Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the complete GenAI series with Python and LangChain. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के। बेसिकली होता क्या है, हम जब भी कोई क्वेरी करते हैं टू माय एलएलएम्स हमें हमेशा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करके देते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट कि मुझे एलएलएम से या मेरी एप्लीकेशन से आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं, किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए। इट कुड बी अ क्लास ऑब्जेक्ट, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिक्शनरी फॉर्म में हो सकता है, जेसन फॉर्म में हो सकता है, या किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है। सो क्या हम विद द हेल्प ऑफ LangChain स्ट्रक्चर्ड आउटपुट इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द सेम थिंग हियर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, नोटबुक्स के अंदर चलते हैं और हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डॉट IP/NB। ठीक है, हम एक नई सेल बनाते हैं। ठीक है, कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं विच इज माई वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड हम सबसे पहले क्या लोड करेंगे, .env की हेल्प से load.env एंड load.env को रन कर देंगे। सो इससे हमारे जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो सभी लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर आउटपुट से उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, LangChain OpenAI को यूज करने वाले हैं। सो क्या इंपोर्ट करेंगे, चैट OpenAI, और हम एक LLM भी डिजाइन कर लेते हैं। LLM इक्वल्स टू चैट OpenAI, मॉडल इक्वल्स टू GPT-4 or 5, whatever you want to use, you can use. Okay. So let's discuss the problem. तो अपन क्या करते हैं, यहाँ मैं एक मार्कडाउन बना लेता हूँ, डिस्कस द प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, परफेक्ट। नाउ अब ये समझो, हमारे पास एक टेक्स्ट है, हेलो my name is Pratik Misra. Email is pratik29misra@gmail.com maybe, right? And my age is 29 maybe, right? Okay, perfect. Now मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट से मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर को अलग अलग करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को मेरे LLM को पास करूंगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, फाइन। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट टेक्स्ट हो गया। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक में क्या पास कर रहे होंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे। यहां पे हम कहेंगे प्लीज give me only name, email and age from this text। और टेक्स्ट हमने क्या पास कर दिया, टेक्स्ट नेम की वैल्यू जो टेक्स्ट होगा ना पास कर दिया। ठीक है, फाइन। चलो इसको बनान करते हैं पहले एक बार। ठीक है, एंड जैसे रन हो जाता है तो उसको छोटा कर लेता हूं। ठीक है, ओके, यहां पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ओके, फाइन। कैसे दिस, ये आपको आंसर दे तो रहा है, बट किस फॉर्म में दे रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म। मतलब यदि मैं इसको प्रिंट कर दूं, यहां से प्रिंट भी हम यदि कर दें, सो वी हैव नेम, ईमेल एंड एज। बट क्या अभी हम इस डेटा में से स्पेसिफिक नेम अकेला निकाल सकते हैं कि मुझे सिर्फ प्रतीक मिश्रा प्रिंट हो जाए, राइट, या मुझे सिर्फ ईमेल एड्रेस प्रिंट हो जाए, सिर्फ मुझे एज इन द फॉर्म इंटीजर प्रिंट हो जाए? नहीं कर सकते, बिकॉज जो रिस्पॉन्स के जो कंटेंट का टाइप है, यदि हम इसके टाइप को देखें, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, आई एम गेटिंग स्ट्रिंग। पर जो कंटेंट का टाइप है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, ना कि एक ऑब्जेक्ट या एक डिक्शनरी फॉर्म में है। बट आई वांट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, मुझे एक किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को जनरेट करना है। तो क्या हम ये कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दिस। कैसे कर सकते हैं, तो फिर से हम एक बनाते हैं, मार्कडाउन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ओके, फाइन। देखते कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। मतलब मुझे ये समझना होगा कि मुझे मेरे LLM से जो आउटपुट चाहिए है वो किस स्ट्रक्चर का होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं pydantic। फ्रॉम pydantic इंपोर्ट बेस मॉडल। ओके, फाइन, दैट्स इट, राइट। नाउ इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम एक डिफाइन करेंगे क्लास, और जिसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको नाम दे दिया रिस्पॉन्स
स्ट्रक्चर, राइट। और किससे लिंक कर दिया? बेस मॉडल से। सो बेसिकली पाइडेंटिक हमें हेल्प प्रोवाइड करता है पाइथन में डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइडेंटिक, एंड यदि आपको पाइडेंटिक का नॉलेज नहीं है और फिर भी आप यदि सीखना चाहते हो, सो बेसिकली मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट आपको यदि कंप्लीट लर्न करनी है कि बेसिक से एडवांस तक मुझे पाइडेंटिक सीखना है, सो पाइडेंटिक एक क्रैक कोर्स ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो हार्डली 40 to 50 मिनट्स का है, ठीक है। सो उसको चाहो तो जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट क्रैक कोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट हियर। तो अभी मुझे इस रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, पहले अपन वो समझते हैं, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए नेम। क्या चाहिए? नेम। तो नेम को हमने लिखा, नेम यहाँ पे हमने डिफाइन किया, हमने लिखा कॉलन, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, कॉलन। और नेम का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो हमने उसको डिफाइन भी कर दिया कि नेम का जो डेटा टाइप होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? ईमेल। तो ईमेल का टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग, ठीक है। और एज का टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये जो मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर पा रहे हैं इनसाइड द पाइथन कोड इज जस्ट बिकॉज ऑफ बेस मॉडल, इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाइडेंटिक। यदि पाइडेंटिक नहीं होगा तो हम इस टाइप से टाइप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फाइन, परफेक्ट। नाउ अब ये समझो कि ये इतना इनफ नहीं है, बिकॉज मेरे एलएनएम मॉडल को हर एक फील्ड का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए ताकि वो समझ पाए कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या डेटा डालना है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम पाइडेंटिक से जहां से हमने बेस मॉडल इंपोर्ट किया है, हम इंपोर्ट करेंगे फील्ड को, ओके। और यहां हम डिफाइन करेंगे नेम इक्वल्स टू फील्ड। इसको हम बेसिकली पाइडेंटिक की टर्म में बोलते हैं फील्ड वैलिडेशन, राइट। सो यहां पे हम क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे डिस्क्रिप्शन कि जो फील्ड है वो किसके बारे में है। सो नेम ऑफ द यूजर, मालूम नहीं क्या पास कर दिया? नेम ऑफ द यूजर, ओके। मैं सेम कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहां भी हम पास कर लेते हैं और यहां पे क्या हो जाएगा? ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये मैं यहां पे नेम ऑफ द यूजर देने की जगह हम इसको ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट नेम, कंप्लीट नेम। एंड साथ यहीं पास कर देते हैं फील्ड डिस्क्रिप्शन एज। परफेक्ट, परफेक्ट। सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर रेडी कि मुझे जब भी एलएनएम मुझे आंसर करे, जब भी मुझे लैंगचेन के एलएनएम मॉडल से जो इन्वोक होकर जो रिस्पॉन्स मिले वो हमेशा आंसर देखने मिले मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, या इस पर्टिकुलर क्लास का एक मुझे ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए। अमेजिंग। ये अभी आपको वाव मोमेंट फील कराने वाला है थोड़ी देर से, राइट, ओके। सो देखो जैसे मुझे ये मिला, इस रिस्पॉन्स के बारे में या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताना है मेरे एलएलएम को, कि मेरे एलएलएम को पता होना चाहिए कि उसको जब भी रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जनरेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत ईजी है। हम यहां पे एक बना लेते हैं एक नया वेरिएबल स्ट्रक्चर्ड एलएलएम इक्वल्स टू। एलएलएम को मुझे इंफॉर्म करना है किसके बारे में? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे कर सकते हैं? एलएलएम डॉट बिथ, बिथ व्हाट? बिथ अंडरस्कोर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। मतलब अब जो एलएलएम है वो वर्क करेगा स्ट्रक्चर आउटपुट के साथ में, और वो स्ट्रक्चर आउटपुट होना क्या चाहिए? ये मेरा होना चाहिए स्ट्रक्चर आउटपुट विच इज रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। दैट्स इट, अमेजिंग थिंग वी हैव हियर, राइट। हमने क्या किया? एलएलएम को इन्फॉर्म किया विद स्ट्रक्चर आउटपुट के साथ लिंक कर दिया, और उसमें क्या पास कर दिया? हमारे आउटपुट का टाइप कि मुझे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, ओके। सो नाउ अभी क्या होगा? क्या अभी मैं स्ट्रक्चर एलएलएम को इन्वोक कर सकता हूं? कर सकते हैं। और इन्वोक में क्या पास करेंगे? वही सेम डेटा जो हम यहां पास कर रहे थे हमारे नॉर्मल एलएलएम के लिए, ओके। सो अभी देखो इसको हम पास करते हैं और इसमें हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको पहले रन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्स में क्या मुझे देखने मिला। इसको पहले हो जाने देते हैं कंप्लीट रन, ठीक है। इट्स टेकिंग सम टाइम, राइट, ओके, डन, इज कंप्लीट, ओके। अब हम रिस्पॉन्स को यदि प्रिंट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट कंटेन प्रिंट करेंगे क्या हम? नहीं, पहले पर रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखते हैं मुझे क्या मिला आंसर में। कैन सी दिस? अब जो रिस्पॉन्स है वो मुझे आउटपुट में जनरेट करके दे रहा है एक रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। ये जो रिस्पॉन्स का जो डेटा टाइप है वो मेरा रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है। उसमें देखो 3 की वैल्यू पेयर्स मुझे देखने मिल रहे हैं, नेम, ईमेल और एज। तो क्या यहां पर मुझे नेम को निकालना इजी हो गया? यस। अब मैं क्या करूंगा? यहां पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट नेम एंड क्लिक एंटर। सो वी आर गेटिंग दिस प्रतीक मिश्रा। मुझे एज चाहिए तो हम यहां पे कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट एज, वी आर गेटिंग 29। मुझे ईमेल चाहिए सो वी आर गेटिंग ईमेल इन दिस। इवन यदि मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो यहां पे कह सकता हूं मॉडल डंप, रिस्पॉन्स डॉट मॉडल डंप। तो मॉडल डंप मेरे रिस्पॉन्स के जो मेरा डिक्शनरी, या हम बोल सकते हैं मेरे जो पाइडेंटिक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा एक डिक्शनरी फॉर्म में। कैन यू सी दिस? वी हैव। सो अभी जो हमारा एलएलएम है मुझे हमेशा जो आंसर है वो जनरेट करके देगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू फील कि आपको फील हुआ इस
आउटपुट को देखकर अमेजिंग फील हुआ, वाव फील हुआ, राइट? सो जस्ट कमेंट करो एक बार अमेजिंग, राइट, इन द कमेंट सेक्शन, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर लर्निंग दिस एज वेल एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर लर्निंग समथिंग अमेजिंग, राइट? ओके, सो अभी अपन यहाँ खत्म नहीं करने वाले, हम इसको कुछ और एडवांस लेवल पे इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ ये तो हमारा बेसिक इंप्लीमेंटेशन। अपन अभी एक और स्ट्रक्चर जनरेट करके देखने वाले हैं जहां पर हम मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जनरेट करके देखेंगे, राइट? कैसे? सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा जो एलएलएम है मुझे वो कुछ मूवीज के बारे में इन्फॉर्म करे, राइट? सो इट कुड बी अ वन मूवी, इट कुड बी अ मल्टीपल मूवीज, राइट? ओके, कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें भी क्लास बना रहे हैं मूवीज नाम से, MOVIES, मूवीज, ठीक है? और मूवीज को किससे कनेक्ट कर देंगे? बेस मॉडल से। यह मुझे क्लियर हो चुकी है बात, ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्या करेंगे? टाइटल, टाइटल का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे? फील्ड। क्या पास करेंगे हम यहाँ पे? फील्ड। और फील्ड में क्या पास कर देंगे? डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होगा? मूवी टाइटल। ओके ओके, फिर हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? ईयर चाहिए। तो ईयर क्या होगा? इंट। और इसमें क्या पास करेंगे? फील्ड। और फील्ड में क्या वैल्यू पास करनी बोलेगी मुझे? डिस्क्रिप्शन इक्वल्स, डिस्क्रिप्शन क्या होगा? मूवी रिलीज ईयर। ओके, तो ये जो मूवी कब रिलीज हुई थी हम यहां पर ये बता रहे होंगे इसको, ठीक है, परफेक्ट। और कुछ मुझे चाहिए क्या? हम कह सकते हैं, ओके, अभी के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए है और ईयर चाहिए, ठीक है? सो अभी क्या हम इस मूवीज को लिंक कर सकते हैं किसके साथ? हमारे एलएलएम के साथ कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा मूवी एलएलएम, मेरे वेरिएबल का नाम ही हो गया मूवी एलएलएम, एंड वी विल से एलएलएम डॉट बिट स्ट्रक्चर आउटपुट, और क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे? मूवीज पास कर देंगे, दैट्स इट। सो अभी जो हमारा मूवी एलएलएम है वो हमें आंसर जनरेट करके देगा फॉर दिस मूवीज, राइट? ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने इससे क्वेश्चन किया इनवोक, एंड हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं गिव मी वन रिसेंट मूवी, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी मुझे क्या आंसर देखने मिलता है। Okay, so it's done. Can you see this? I'm getting a one title, right? The movie and year 2024. Perfectly fine, perfectly fine. Okay, now I want to know, give me one sci-fi movie. Okay, let's see. मुझे sci-fi मूवी कौन सी मूवी सजेस्ट करने वाला है ये, ठीक है? ओके, सो द मैट्रिक्स, अमेजिंग, परफेक्टली फाइन, ईयर 1999। ओके, आई होप हमें बहुत से लोगों ने इस मूवी को देखा भी है, एंड इसलिए नहीं देखा तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है? अमेजिंग मूवी है, आई पर्सनली वॉच्ड इट एंड आई लव दिस मूवी, राइट? ओके, सो फाइन, गिव मी वन साइफर मूवी, मुझे मूवी देखने मिल रही है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसा चाहता हूं कि जो मुझे मूवी है वो मुझे एक नहीं मिलनी चाहिए, मल्टीपल मूवीज मिलनी चाहिए, लिस्ट ऑफ मूवीज। तो क्या हम इस क्लास के लिए भी हम एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओके, कैसे कर सकते हैं? देखो, हम यहाँ पे एक क्लास और बनाएंगे, क्लास ऑल मूवीज। ओके, किससे कनेक्ट करेंगे इसको? बेस मॉडल से ही कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? अब यहां पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे मूवीज का। किसका बनाएंगे? मूवीज। एंड मूवीज का टाइप क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूवीज का टाइप क्या होना चाहिए? सो मूवीज का टाइप होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके ओके फाइन, बट थिंग इज, क्या मुझे सिंगल मूवी चाहिए या मल्टीपल मूवीज चाहिए? मल्टीपल। मतलब ये जो मूवीज का ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए लिस्ट ऑफ मूवीज का ऑब्जेक्ट। ओके, बट इस मूवीज को कैसे पता चलेगा कि जो मैंने लिस्ट पास की है, ये हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ मूवीज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस पाइथन में एक और अमेजिंग लाइब्रेरी है अपार्ट फ्रॉम पाइडेंटिक, जिसको हम बोलते हैं टाइपिंग। बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है बट बहुत पावरफुल है। फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, तो हमने क्या इंपोर्ट कर लिया? यहां से लिस्ट इंपोर्ट किया, ठीक है? एंड हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मुझे डेटा चाहिए है लिस्ट ऑफ मूवीज का। अमेजिंग, इट मींस ऑल मूवीज में मुझे मिलेगा मूवीज एंड लिस्ट ऑफ मूवीज। तो ऐसी मुझे मल्टीपल मूवीज मिल सकती हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ओके ओके, यदि ऐसा वर्क कर रहा है तो अपन इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, लिस्ट डिफाइन नहीं हुआ, रीजन इज क्योंकि मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। ओके फाइन, अपन नीचे आते हैं, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स वर्किंग फाइन। गिव मी 3 साइफाई मूवीज। अब मैंने नंबर्स बदल दिए एंड लेट्स सी कि मुझे अभी जो रिस्पॉन्स है मुझे क्या देखने मिलता है। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, इसको रन करते हैं अपन। Wait for some seconds. Okay, done. Now let's print this.
ओके वाई इट्स नॉट वर्किंग फाइन. ओके फाइन, कैन सी दिस. मुझे वन ही मूवी देखने मिली. रीजन इज क्योंकि जो LLM विद स्ट्रक्चर आउटपुट उसने मूवीज को ही लिंक किया हुआ है. मुझे किसको लिंक करना होगा? ऑल मूवीज को लिंक करना होगा. पहले मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, इसको हम रन करते हैं, देन अगेन से हम सेम सेल को रन करते हैं या सेम क्वेश्चन को इन्वोक करते हैं, एंड इस टाइम हम देखते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स में क्या देखने मिल रहा है, सिंगल मूवी और लिस्ट ऑफ मूवीज. यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस. ओके रन करते हैं. कैन सी दिस. मुझे ऑल मूवीज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें मेरे पास एक ही की वैल्यू पेयर है विच इज मूवीज, एंड मूवीज मुझे देखने मिल रहा है लिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मूवीज. टाइटल, ईयर, title, then again year, then again title, and again year, right? So this is my structured output, राइट. अभी कहाँ पर काम आ सकता है जब बात करें स्ट्रक्चर आउटपुट क्यों इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये समझो कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें जो इनपुट है, जिसको जो मुझे इनपुट देना है, मुझे पास एक एपीआई डिजाइन करनी है, उसमें मुझे इनपुट एलएलएम के रिस्पॉन्स को भेजना है. तो क्या हम स्ट्रिंग एज अ इनपुट किसी एपीआई को सेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. बट कैन वी सेंड डिक्शनरी एज अ इनपुट, एज अ पेलोड टू माई एपीआई? यस, वी कैन डू दिस. तो वहां पर काम आएगा स्ट्रक्चर आउटपुट. या ऐसे समझते हैं, हम इसको बहुत इजीली समझें कि मुझे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करना है, राइट. मेरा एक एलएलएम नेक्स्ट एलएलएम के साथ कम्युनिकेट कर पाए इन द सेम वे. तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर आउटपुट, राइट. सो आई होप यहां तक आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रक्चर आउटपुट कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. एंड इवन कमिंग वीडियोस में जो हम एजेंट एपीआई पे काम कर रहे होंगे, वहां पर हम स्ट्रक्चर आउटपुट को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे समझ रहे होंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम यूज भी कर रहे होंगे, राइट. बिकॉज ऐसा समझो, जब हम एजेंट्स पे काम करेंगे तो मेरे पास मल्टीपल एलएलएम्स होंगे. एक सिंगल एलएलएम कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, और वो जो टास्क परफॉर्म होगा उसका आउटपुट नेक्स्ट एलएलएम के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा होगा. इट मींस चेनिंग ऑफ नॉट जस्ट डिफरेंट कंपोनेंट, चेनिंग ऑफ मल्टीपल एलएलएम्स, राइट, और चेनिंग ऑफ डिफरेंट एजेंट्स. तो जब इस चीज को वर्क कर रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर आउटपुट के बारे में मुझे पता होना. So I hope it's clear for you, and if you enjoyed this video, please like this video, share this video with all of your friends. Again, I'm saying the same thing. Who wants to learn complete GNI from basic to advanced? This series is just for you, right? So share this video with all of your friends and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.